ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज पर है और इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ तिवारी और स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, कहीं पर भी मैप में, कि भारत देश के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो एक ही नाम आता था, कौन? वास्को डी गामा। अगर भारत देश की खोज वास्को डी गामा ने की थी तो एक प्रश्न मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से ये बनता है कि उससे पहले क्या भारत नहीं था? 1000 ईस्वी में, 500 में, 600 में, 700 में, 1100 में, क्या तब भारत नहीं था? तो हम सभी लोग जो पढ़ते हैं वो क्या है? तो शायद मैं आप सभी लोगों को करेक्ट कर पाऊँ तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज बिल्कुल नहीं की थी। वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज जरूर की थी। और उससे पहले की क्या यात्रा रही, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि सबसे पहले भारत देश के समुद्री मार्ग की खोज यूरोपियों ने स्टार्ट की, और यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगाली नाविक हुआ करता था, एक वार्थोलोमियो डियास। व्हाट वाज द नेम? वार्थोलोमियो डियास। यूरोप का एक देश छोटा सा पुर्तगाल, और पुर्तगाल का एक व्यक्ति जिसका नाम था वार्थोलोमियो डियास, सन 1488 ईस्वी में भारत की मार्ग समुद्री मार्ग द्वारा खोजने के लिए निकलता है, और ये साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है, जिसको उत्तम आशा द्वीप या तूफानी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में इसने ये उद्घोषणा की कि इसके आगे कोई भी दुनिया नहीं है, इसके आगे समुद्र में कोई रास्ता नहीं है, इसको आसपास कोई उम्मीद दिख नहीं रही थी। तो ये इसकी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। वार्थोलोमियो डियास यहाँ से वापस चला जाता है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, 1492 ईस्वी में यूरोप का ही एक देश स्पेन, वहाँ का एक नागरिक था कोलंबस। कोलंबस भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलता है, और ये रास्ता भूल जाता है। रास्ता भूलने की वजह से ये भारत की जगह पे कहाँ पहुँच जाता है? उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका की खोज कर देता है। लेकिन नहीं, जब ये उत्तरी अमेरिका पर पहुंचा तो इसको ऐसा लगा कि भारत देश ही पहुंच गया है। ये खुश हो गया, ठीक है, इसने घोषणा कर दी कि इसने भारत की खोज कर ली है समुद्री मार्ग के द्वारा। लेकिन इसके बाद जब यहाँ पे इसने लोगों को देखा तो यहाँ के लोग कैसे थे? काले लोग थे, ठीक है। तो वहाँ के लोगों ने इनको बताया कि ये कोई भारत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ जहाँ पे रेड इंडियन पाए गए तो नॉर्थ अमेरिका के लोगों को कोलंबस ने रेड इंडियन कहा, ठीक है। और बाद में जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा निकलता है भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, तो पुर्तगाली नाविक था, एक पुर्तगाली लुटेरा था, समुद्री लुटेरा था वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए जब निकला तो ये वहीं पे पहुंचा जहाँ पे वार्थोलोमियो डियास पहुंचा था, केप ऑफ गुड होप तक, जिसको उत्तमाशा द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। ये उत्तमाशा द्वीप पर पहुंचने के बाद में वहाँ पर एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम क्या था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद से इसने भारत के बारे में पूछा, भारत के समुद्री मार्ग के रास्ते के बारे में पूछा। देन व्हाट हैपेंस, अब्दुल मजीद की सहायता से ही वास्को डी गामा भारत तक पहुंचा, और वो भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अब्दुल मजीद के साथ में ही पहुंचा था। और वहाँ से ये गुजरात पहुंचा। गुजरात से कप्पक डाबू बंदरगाह, जो कि कालीकट बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि केरल में स्थित है, वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ पर उस समय के तत्कालिक राजा जमोरियन द्वारा इसका स्वागत किया जाता है। तो जब ये वहाँ पर पहुँचता है तो यूरोप में एक नई खुशी का माहौल खिल उठता है। वहाँ के लोग अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि उन लोगों ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, और इसका पर्पस क्या था? मात्र व्यापार करना इसका पर्पस था। तो पहला यूरोपीय देश पुर्तगाल था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, वो भी वास्को डी गामा के द्वारा। कब? 1498 ईस्वी में। वहाँ पर उसका स्वागत किया गया जमोरियन द्वारा, और जमोरियन ने इसको जो भी गिफ्ट दिया, वहाँ से मसाले दिए। ये ऐसा बताया जाता है कि जब ले जाकर के बेचा था यूरोप में तो उन मसालों का 60 गुना लाभ इसको मिला था। कितना? 60 गुना, मल्टीप्लाइड बाई 60, इतना प्रॉफिट हुआ था। तो जिस भारत को कोलंबस ने खोजा था उसको वेस्ट इंडिया का नाम दे दिया गया, जिसको हम सभी लोग वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाने जाते हैं, और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहते हैं।
जिस इंडिया की खोज वास्को डिगामा ने की, इसको क्या बोल दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोल दिया गया? सॉरी, ईस्ट इंडिया बोल दिया गया। दैट्स वाई यही एक रीज़न है कि जब बाद में कंपनियां आई तो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। दिस वॉज द जर्नी अबाउट द सी रूट ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर